नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग 10 जनवरी 2017 10 जनवरी 2017 की बोधी समाचार और विश्लेषण संक्षिप्त व सारगर्भित में आपका हार्दिक स्वागत है। एज यू नो, हर इश्यू में आपको न्यूज एनालिसिस, वीडियो हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स, रिसोर्सेस और डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलता है। और जिन्हें यूनिक और डीप पर्सपेक्टिव्स चाहिए उनके लिए बोधी समाचार एक बेहद शानदार पोर्टल बन के उभरा है। स्टे कनेक्टेड विद अस so that you can make a deep impact on your own thinking process and become an individual who can think on even complex issues and present an articulate opinion। जटिल से जटिल विषयों पर अपनी राय सारगर्भित ढंग से रखने के लिए हमारा पोर्टल हमेशा आपकी मदद करेगा। समीक्षा लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू सेशन अभी तक एनरोल नहीं किया है तो bodhibooster.com/p/livesessions.html पर जाकर तुरंत एनरोल कर लें। ध्यान रखें, पहला सेशन इसी शनिवार से शुरू हो जाएगा और इसमें हम आपको महीने में हर फोर्टनाइट में एक सेशन उपलब्ध कराएंगे जिसमें बहुत बेहतरीन ढंग से करंट अफेयर्स का पूरा रिव्यू मिलेगा। अपने घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन से आप सीधे सीधे सब कुछ पढ़ सकते हैं। दैट्स डिजिटल इंडिया एट इट्स बेस्ट। पूरा फायदा उठाइए। Great news for IIMCAT and MBA entrance aspirants. Attend PT's Show Short 30x30x30 online class. If you wrote CAT or ZAT or IIFT or any other MBA entrance test this year, or your friend wrote a test and got a good score, we are very happy to announce an online session for you spread over 30 days, 30 classes, 30 minutes. That's why Show Short 30x30x30. We will give you amazing knowledge inputs in capsule format, 30 such capsules in all, sessions in all. Sitting at your home, right, using your mobile with just a high-speed internet, no travel, no cost, no nonsense. Get refined inputs directly from me, Sandeep Manudhane, spread over 30 days. हर तरह के जीडी और इंटरव्यू में एमबीए एंट्रेंस के आपको बहुत फायदा होगा। लिंक स्क्रीन पर है, cat.pteducation.com। फॉर्म भर दीजिए और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे मोबाइल और ईमेल के जरिए। केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने एमबीए एंट्रेंस की एग्जाम इस साल दी है। सो यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल योर फ्रेंड्स हु रोट इट एंड दे कैन गेट दिस अमेजिंग सर्विस एब्सोल्युटली फ्री। So hope to see a lot of bright brains there in Show Short 30x30x30। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं वो 8 तरीके जिनसे बोधी न्यूज एनालिसिस सबसे अलग है और हमारी जर्नी बड़ा अच्छा शेप लेते जा रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर अफेक्शन एंड लव। Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. We use all these sources, do not rely on any single. Here are the other value additions: playlist of all Bodhi news videos, all Bodhi news shrutis, content PDFs and Bodhi resources downloadable page। इन चारों का पूरा इस्तेमाल करें हमारी वेबसाइट्स पे जाकर। विशेष रूप से हिंदी भाषी छात्रों हेतु बोधी अनुवाद बोधी भाषा के तहत उपलब्ध है। The editorial for analysis today are democracy, diversity and development। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति और विश्व राजनीति से उद्धृत ये लेख हमें बताएगा कि किस तरह लोकतंत्र, विविधता और विकास खतरे में हैं। देखेंगे कहीं कहीं ऑथर थोड़े से अलार्मिस्ट हो गए हैं, वो भी समझेंगे। America first and global conflict next. The author is genuinely worried that if America under Donald Trump decides to withdraw in its shell, it will be very bad news for the world। देखेंगे कि डिफेंस एंड मिलिट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लिखे गए इस लेख में कितनी सच्चाई है। थर्ड, द सिस्टरहुड ऑफ रेसलर्स। भारत में आजकल महिला कुश्ती खिलाड़ियों की बहुत वाहवाही हो रही है, होनी भी चाहिए। बड़े बड़े फिल्मकार बहुत सक्सेसफुल मूवीज बना के हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर बना के निकल गए हैं। क्या हरियाणा में सामाजिक स्तर पर वाकई बड़ा परिवर्तन हो रहा है? आइए हम सिस्टरहुड ऑफ रेसलर्स के लिए तैयार हों, पढ़ेंगे। तो बोधी न्यूज नोटबुक आपकी तैयारी होगी एज यूजुअल। ओके, हियर वी बिगिन। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के डोमेन से लिया हुआ ये बेहद खूबसूरत लेख। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है अखबार में इसका, इसे आप जरूर बाद में पूरा पढ़िएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इंप्रूविंग योर इंग्लिश एज वेल। 2016 was dominated by their dark sides. Can we channel the force this year? थोड़ा फिल्मी अंदाज में लिखा है ऑथर ने। लोकतंत्र, विविधता और विकास 2016 में तो इनका काला या शाम पक्ष ही उजागर हुआ था। क्या हम इस फोर्स को, स्टार वॉर्स मूवी का है ना, फोर्स, मे द फोर्स बी विथ यू, वो वाला फोर्स, इन्हें स्टार वॉर्स सीरीज बड़ी पसंद है ऐसा लगता है, 2017 में इस्तेमाल कर पाएंगे? ओके, पॉइंट वाइज देखिए और नोट्स बनाइए।
Every expectation and forecast was challenged in the year 2016. New things happened and repeatedly. वर्ष 2016 में हर नई चीज जो हुई, हर उम्मीद और भविष्यवाणी को चुनौती देते हुए हुई और बार बार हुई, जिससे लोगों का यह भरोसा उठने लगा कि क्या वाकई में विश्व में कोई स्थायित्व है भी या नहीं। Point 2, the author presents the major developments in a new light. इस लेख में इन्होंने बहुत नए ढंग से चीजों को पेश किया है। First, Britain, the biggest security provider for European Union, broke free. यहाँ नेटो की तरफ इशारा है। ब्रिटेन जो ब्रेग्जिट हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज द 4 fundamental freedoms of Europe, capital, labor and other factors of production including finance and stuff like that, the total freedom which European Union promises its people was under threat. तो यदि गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है, लेबर है, ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि हमें लेबर मूवमेंट नहीं चाहिए, बाकी की चीजें ठीक हैं। तो जर्मनी और दूसरे लोग अब उससे कह रहे हैं कि यू कैनॉट बी चूजी, यू कैनॉट हैव अ पिक एंड चूज एज फार एज यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन मॉडल इज कंसर्न। तो ये हो गया। सेकंड, अ रियलिटी टीवी शो सेलिब्रिटी बिकेम द प्रेसिडेंट। तो जरा हमें कमेंट्स में बताइए किस रियलिटी टीवी शो होस्ट की बात हो रही है जो राष्ट्रपति बन गए। थर्ड, लिबरल ऑर्डर वाज चैलेंज। विश्व भर में उदारवादी व्यवस्थाओं को बहुत चुनौतियां दी गई। क्या होता है लिबरल ऑर्डर? 2 या 3 सेंटेंसेस में हमें बताइएगा। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लिबरल ऑर्डर? उदारवादी विश्व व्यवस्था से आशय आखिर क्या है? पॉइंट थर्ड, ओवरऑल समरी फॉर मैनकाइंड फॉर 2017। तो अब ऑथर 2017 पर आते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम? बहुत बड़ा सवाल जो हर व्यक्ति के दिल में है आज, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। वैश्विक अर्थतंत्र या अर्थशास्त्र और वित्तीय व्यवस्थाओं का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत में जितने बड़े प्रबंधन संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, उन लोगों ने इसका जवाब जरूर देना चाहिए। ऑल द IIMs ऑफ इंडिया आर बिल्ट ऑन अ बेसिक लिबरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मॉडल। इफ दैट मॉडल कम्स अंडर थ्रेट, विल द IIMs रियली फ्लरिश द वे दे हैव बीन फ्लरिशिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स? बहुत अच्छा सवाल है जिसका जवाब हम उम्मीद करेंगे कि कोई IIM के बड़े बड़े प्रोफेसर्स अलग अलग अखबारों में लेख लिख के हमें जरूर दें। हम तो उत्तर की तलाश में भटक रहे हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल इक्वेशंस विच चेंज, हाउ विल दे मैनिफेस्ट नाउ? ऑथर को डर है कि 2017 में द इक्वेशंस विच चेंज इन 2016 वो आगे कैसे मैनिफेस्ट करेंगी। फोर्थ, अब वो बताते हैं 2017 के लिए मुझे 3 चीजों की चिंता है, मुझे यानी ऑथर को। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट। तो ऑथर को चिंता क्या है कि भैया लोकतंत्र भी, विविधता भी और विकास भी तीनों खतरे में आ गए। ओहो हो, ये तो बहुत बड़ी चिंता है। फर्स्ट, डेमोक्रेसी। क्या चिंता है इनको? मोस्ट नेशंस हैव इंडीड अडॉप्टेड डेमोक्रेसी नाउ कंपेयर्ड टू 1970s विद सम नोटेबल एक्सेप्शंस लाइक चाइना, जहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पूरा क्लोज्ड है, कोई फ्री मीडिया नहीं है, सब कुछ सरकार तय करती है और सरकार सिर्फ एक पार्टी चलाती है, सेना भी उसी पार्टी की और वही देश बाकी सबको चुनौतियां देने में लगा हुआ है। Fairly amazing turn the human civilization has taken. There are dangerous instances of majoritarianism. ऑथर कहते हैं कि 1970 के बाद यदि आज लोकतांत्रिक देशों की संख्या में देखूं तो बहुसंख्यवाद मुझे बहुत भीषण रूप लेता दिखाई दे रहा है। डेंजरस इंस्टेंसेस, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। तो व्हाट इज दिस मेजॉरिटेरियनिज्म? मेजॉरिटेरियनिज्म से आशय है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है वर्ड, हमेशा नकारात्मक प्रयोग होता है इस शब्द का, बहुसंख्यवाद। दोज हु फॉर्म गवर्नमेंट्स by the sheer fact that they have obtained a majority of the votes polled, they somehow tend to come to the conclusion that they can do anything. This is majoritarianism. Moral fiber is being undermined by numerical logic. जिनके पास संख्या है उनके लिए नैतिकता का कोई मायना ही नहीं है। Is it now a weapon to weaken pluralism? तो भारत में जो एक बहुपक्षवाद होता है, प्लूरलिज्म, नॉट सिंगुलैरिटी बट वी हैव अ प्लूरलिस्टिक कल्चर, क्या वो खतरे में आ गया है? 8000 साल में तो भारत की संस्कृति हमेशा सिंगुलैरिटी की रही है, खतरे में नहीं रही। ऑथर को चिंता आने वाले समय की है। सोशल मीडिया, अच्छा पॉइंट है, इज अलाउइंग डिबेट बट विदाउट एनी राइट और रॉन्ग कॉम्पस। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सच या झूठ कुछ भी बोल के निकल सकता है। देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम टू जज एंड दिस हार्म्स genuine democracy.
इन टर्की इस्लामिस्ट फोर्सेस ऑफ हाईजैक डेमोक्रेसी। फिर उनको तुर्की की भारी चिंता लगी हुई है कि वहां इस्लामी शक्तियों ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। तो इशारा ऑब्वियसली वहां के टॉप पॉलिटिकल लीडर की तरफ है, रेसेप तैयब एर्दोगन। एर्दोगन ने हमेशा कहा आई एम नॉट एन इस्लामिस्ट, आई एम अ सेक्युलर पर्सन, और किसी भी तरह से मैं तुर्की को फिर से जो कमाल अतातुर्क ने बनाया था सेक्युलर नेशन, मैं उससे हटाऊंगा नहीं। बट ही हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर मेनी ईयर्स नाउ। बाय द वे, टर्की इज अ वेरी क्रूशियल मेंबर ऑफ नेटो। नेटो क्या है हमें बताइए कमेंट्स में। सेकेंड, डाइवर्सिटी, ऑथर की दूसरी चिंता, विविधता। इट इज थ्रेटन्ड बाय मेजॉरिटेरियनिज्म, न्यू एक्सक्लूजन्स आर अराइजिंग। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि आप अपवर्जित कर दीजिए किसी को, इंक्लूजन यानी समावेशी कर लीजिए। एसिमिलेशन इज रिड्यूसिंग, डिविजन्स आर अराइजिंग एज पीपल वांट टू एंगेज विद दोज हु आर माइल्स अवे रादर देन दोज हु आर राइट इन फ्रंट। अब ये बात तो सच है, आज लोगों को इस बात में ज़्यादा संतोष मिलता है कि हम इंटरनेट के जरिए हजारों मील दूर बैठे लोगों से संवाद करें, बजाय जो सामने खड़ा है व्यक्ति या जो पड़ोस में रह रहा है उससे संवाद करें। इस वजह से बिल्कुल नए तरीके के डिविजन्स बन रहे हैं। सिंक्रेटिक सिविलाइजेशंस आर थ्रेटन। देखिए, सिंक्रेटिज्म refers to the coming together of multiple social fibers to create one unique social fiber। यानी कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्स यदि कोई देश है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसका कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, एवरीबडी नोज इट। ऑथर का कहना है भारत जैसी सिंक्रेटिक सिविलाइजेशंस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। थर्ड एंड फाइनल, डेवलपमेंट। यहां पे ये थोड़े से इकोनॉमिक लॉजिक देंगे। लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम्स कैन कम अंडर सिवियर अटैक। उदारवादी व्यापार व्यवस्थाएं, इन पर गंभीर हमला हो सकता है। इस बारे में दोज ऑफ यू हु आर वेरी सीरियस थिंकर्स एंड स्टूडेंट्स, you must download the relevant material that we have for you on our resources page। देखिए, बोधि रिसोर्सेस का जो हमारा पेज है, यहाँ पे फुटर में आपको सारी लिंक्स हमेशा मिलेंगी। बोधि रिसोर्सेस के पेज पे यदि आप जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स के ऐसे पेपर्स और आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे जिससे आप काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। Here is the complete Bodhi resources page. So what you can do is, for example, you can go to Thinkers and Intellectuals tab, and there you will find good write-ups by Francis Fukuyama, for example. इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस बारे में जिस चीज़ पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। So make sure that if you're serious about getting deep into stuff, you use resources like the one that was shown to you, Bodhi resources page, and make full use of it. Naturally, all these are free resources. क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड पीपल में रिड्यूस। इनकी बहुत चिंता है कि सीमा पार से ये मुक्त आवागमन समाप्त हो सकता है। अब देखिए, ब्रेक्जिट क्यों हुआ, सभी को पता है। ब्रेक्जिट में वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से लेबर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका कहना था हम इमिग्रेशन पे कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं, हालांकि जहां तक गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल का सवाल है, वी आर ओके विद इट। तो ब्रेक्जिट हो गया। जर्मनी ने साफ कह दिया 4 फंडामेंटल फ्रीडम में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चारों मानो या कुछ भी मत मानो, एंड हेंस ब्रेक्जिट। So he is scared that these free movements, if they stop, will adversely affect the liberal order which has been created in the world. And fishers are making convergence impossible, threatening climate change itself. For example, डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा है कि भाई आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में जो कुछ कहा है वो गलत है। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, क्या आप नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं हो, तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs पर भी खतरा होगा। So all in all, an alarmist article which also has rays of hope and good if you want to have specific point for a GD or an interview or stuff like that। तो इस तरह के सारे बिंदु अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिसोर्सेज के लिए जो स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रही है, यहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। व्हाट आर द रियल चैलेंजेस फेसिंग डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में लोकतंत्र के सामने मौजूद वास्तविक चुनौतियां क्या हैं। सेकेंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रेटिक सिविलाइजेशंस। बहुपक्षीय या बहुधर्मी या विविधता से पूर्ण सभ्यताओं की क्या विशेषताएं हैं। इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। थर्ड, हाउ कैन अ पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बी इंश्योर्ड इफ अमेरिका विड्रॉज। यदि अमेरिका ने खुद को पीछे खींच लिया तो एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था कैसे चलेगी। आई होप दीज क्वेश्चंस गेव यू अ रीजनेबली गुड इंसाइट।
America First and Global Conflict Next is a wonderful article which peeps into the future, where America has withdrawn into its own shell and tries to connect the dot with the history of the 20th century. डिफेंस एंड मिलिट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से संबंधित ये लेख उस भयानक संभावना को तलाश रहा है या एग्जामिन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, जहां अमेरिका अपने खोल में सिमट कर रहने के लिए एक दिशा परिवर्तन कर लेता है। तो क्या विश्व में संघर्ष हो जाएगा? आइए देखते हैं। क्रक्स ऑफ द आर्टिकल, इस पूरे लेख का सार, टू मेंटेन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पीस अमेरिका हैज टू स्टे इन्वॉल्व्ड एल्स अ डिजास्टर। यदि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखनी है, सुरक्षा बनाए रखनी है, तो अमेरिका को आगे खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा संघर्ष। कॉन्सेप्ट ऑफ पैक्स अमेरिकाना, ये बड़ा काम का है भैया, अच्छे से बोधी न्यूज नोटबुक में लिखते चलना। पैक्स अमेरिकाना की अवधारणा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। एवरीबडी नोज एलाइज वर्सेस द एक्सिस पावर्स। सो 1945 में एक्सिस पावर्स वर डिफीटेड, इटली की पराजय हुई, उसके बाद जापान की पराजय हुई, जर्मनी की पराजय हुई, वगैरह वगैरह। अमेरिका एंड अलाइड नेशंस डिसाइडेड टू क्रिएट सर्कमस्टांसेस दैट विल नॉट अलाउ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड हेंस क्रिएटेड एन इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ फ्री एक्सचेंज व्हिच हैज बीन कॉल्ड पैक्स अमेरिकाना। तो पैक्स अमेरिकाना यानी 1945 के बाद अमेरिका और उसके मित्र देशों की यह चाहत कि अब तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसलिए जो उन्होंने अलग अलग संस्थागत ढांचे तैयार किए वो है पैक्स अमेरिकाना। तो क्या है इस ढांचे के पिलर्स? व्हाट आर द पिलर्स ऑफ पैक्स अमेरिकाना? नंबर 1, ट्रेड लिबरलाइजेशन, व्यापार उदारीकरण। ये भारत में कब आया? 1991 में आया। कमेंट्स में बताइए कौन लेकर आए, कौन थे वो भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्मर हु ब्रॉट दिस लिबरलाइजेशन इनटू इंडिया इन 1991। सेकेंड, इंक्रीज कैपिटल मोबिलिटी, अर्थात पूंजी की बढ़ी हुई गतिमानता, तो बॉर्डर्स के आर पार पूंजी ज्यादा चलने लगी। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज विच फॉर एप्रोप्रिएट, यानी सही ढंग से समुचित सामाजिक कल्याण की नीतियां, नहीं तो बहुसंख्यक लोगों में यदि वो गरीब ही रह जाएंगे, बहुत सारी मात्रा वाले लोग, तो वो विद्रोह में खड़े हो जाएंगे। अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी थ्रू नेटो इन यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका द्वारा दी हुई सुरक्षा की गारंटी। आप बोधी रिसोर्सेस के पेज पे यदि जाएंगे तो आपको वहां पर नेटो का टैब मिलेगा, जिसमें डिफेंस एंड मिलिट्री में, जिसमें आप देख लीजिए और नेटो के डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो यदि अमेरिका ने नेटो से हाथ पीछे खींचे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इतने 50 सालों से सब तरफ सुरक्षा की एक गारंटी बना है, हालांकि हाल ही में रूस से उसके संबंध बिगड़े, वो दह जाएगा। फोर्थ, इफ ट्रम्प गोज फॉर अमेरिका फर्स्ट, देन जस्ट लाइक 1920s and 30s, डिजास्टर। हाउ? अब ये है सबसे महत्वपूर्ण कि प्रॉब्लम क्या हुआ था 1920s और 30s में, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। प्रोटेक्शनिज्म इन अमेरिका थ्रू द स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट। तब अमेरिका ने जितने उसके यहाँ इंपोर्ट्स होते थे, आयातित वस्तुओं पर बहुत ज्यादा प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा दिए थे, दंडात्मक प्रशुल्क लगा दिए थे स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट से। इंपोर्टेड गुड्स वर थ्रेटन्ड, ठीक है। रिटेलिएटरी ट्रेड एंड करेंसी वॉर शुरू हो गए, तो फिर लोगों ने अमेरिका से प्रतिशोध लेने के लिए व्यापार और मुद्रा युद्ध छेड़ दिए। देखिए, यदि आप अपनी मुद्रा की कीमत गिरा देंगे, द वैल्यू गिरा देंगे, तो आपके एक्सपोर्ट्स आसान हो जाते हैं। द मोर यू डिवैल्यू योर करेंसी, द ईजियर इट इज फॉर यू टू एक्सपोर्ट मोर। ग्रेट डिप्रेशन वर्सन, तो फिर महान मंदी और गहरी होती चलेगी, क्योंकि देशों में लिटरली करेंसी वॉर छिड़ गए। नाजी एंड जापानीज इंपीरियलिज्म आ गया, तो नाजी और जापानी साम्राज्यवाद आया, जो कि रिविजनिस्ट पावर जिनको कहा जाता है। और अंततः पर्ल हार्बर हुआ, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदकर उसे समाप्त करना पड़ा, अदरवाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता ही रहता। अब ऑथर कहते हैं पॉइंट 6 में, The same will happen today and it will happen much faster due to an aggressive and abrasive China in Asia. यदि आज ट्रंप साहब ने अमेरिका को पीछे ले लिया, नेटो वगैरह से पीछे हट गए, पूरी तरह से नहीं तो भी थोड़ा बहुत भी, तो कई चीजें होंगी। नंबर 1, क्योंकि एशिया में चीन बहुत ही आक्रामक है, तो वो यहाँ पे बहुत सारे संघर्षों को जन्म देगा। ऑलमोस्ट दे ही चुका है चाइना। तो इसके लिए आप डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया की हमारी बोधी अवश्य पढ़िएगा। इट्स एन एब्सोल्युटली अपडेटेड बोधी। आप बोधी बूस्टर पे जाएं और यहाँ पर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बोधी आपको मिलेगी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप डिफेंस टाइप करेंगे तो डिफेंस से संबंधित जो भी
बोधी अवेलेबल है, वो खुल जाएंगी, उसे आप पढ़ लीजिए। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में इंडिया मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक्सेट्रा पे बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे एंड दिस इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। सारी बोधियाँ आपस में इंग्लिश और हिंदी लिंक्ड है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टैकलिंग द ड्रैगन वगैरह यहाँ बहुत अच्छे से बहुत जटिल विषय की आसान समरी हमने दे रखी है। किसी में भी आप जाके हिंदी पे क्लिक करेंगे तो वही बोधी हिंदी में ओपन हो जाएगी। भारत की रक्षा तैयारी सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा जो भी अंग्रेजी में है। ओके, तो चाइना बहुत बड़ा खतरा एशिया के लिए है यदि अमेरिका पीछे हटता है तो। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में आप पढ़ ही लीजिएगा। डिसइंटीग्रेटिंग यूरोप एंड एग्रेसिव रशिया। ब्रेक्जिट हुआ और यूरोपियन यूनियन के टूटने के कगार दिखे। इसी बीच रूस बहुत आक्रामक है क्योंकि बाल्टिक देश यूरोपियन यूनियन में चले गए। मिडल ईस्ट में सिंपली ब्रेक अपार्ट। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में यदि अमेरिका अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बोलता है कि मैं तो अपना ही ऑयल एक्सट्रैक्शन खुद कर लूंगा, शेल ऑयल के बाद वैसे भी वो हुआ है, फॉसिल फ्यूल भी यदि अब उसने एक्स्ट्रा और कन्वेंशनल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना शुरू किए और मिडल ईस्ट से हट गया तो सुन्नी शिया वॉर्स कैन टोटली डिवास्टेट मिडल ईस्ट, ये डर है ऑथर को। एंड फाइनली इस्लामिस्ट बैकलैश विल बी सीवियर एज ट्रम्प सेज इस्लाम इटसेल्फ इज डेंजरस। अब क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि इस्लाम ही खतरनाक चीज़ है, सिर्फ इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट नहीं, तो हो सकता है इस्लाम का बैकलैश बहुत भयंकर आए। 7 सुन्नी शिया वॉर विल वर्सन सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान। सऊदी अरेबिया सुन्नी पावर, ईरान शिया पावर। 8 सिंस नो टीपीपी इन एशिया नाउ, अभी समझा देंगे, चाइना में अग्रेसिवली बिल्ड द OBOR एंड थ्रेटन Philippines, South Korea, Taiwan directly, forcing Japan and India to openly challenge it. अब क्या है, ओबामा साहब ने TPP लाने की बात की थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें चाइना नहीं था। ओबामा वांटेड टू बैलेंस आउट चाइना लाइक दिस। अब ट्रम्प साहब ने कहा TPP वगैरह सब गया कूड़ेदान में, तो चाइना के लिए सारे रास्ते खुल गए। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जरिए वो पूरे एशिया में फैलता चला जा रहा है अपने हितों को बढ़ाने के लिए, और उसे दूसरे की किसी की चिंता नहीं है। उसके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज और इतनी मैन्युफैक्चरिंग पावर और इतना रेवेन्यू है कि उसे लग रहा है वो किसी को भी कुचलता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। दलाई लामा को लेकर हाल ही में उसने भारत और मंगोलिया दोनों के साथ जैसा व्यवहार दिखाया है, उससे तो यही सिद्ध हो रहा है। और वो यदि फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान को थ्रेटन करेगा तो भारत और जापान के पास उससे सीधे भिड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। सो फाइनली प्रोटेक्शनिज्म प्लस अमेरिका फर्स्ट प्लस आइसोलेशनिज्म इज डिजास्टर। डोंट डू इट अंकल सैम। अमेरिका से अपील कर रहे हैं कि भाई पृथकतावाद, संरक्षणवाद और सबसे पहले अमेरिका के चलते विपत्ति आ जाएगी। अंकल सैम ऐसा मत करना। आई होप आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू पर बहुत सरलतापूर्वक हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छी पकड़ बन सके, ऐसे मुद्दे मिल गए हैं। एक्सीलेंट। बोधी रिसोर्सेज पे जाके नेटो और दूसरे डाउनलोड्स अवश्य कर लें। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैक्स अमेरिकाना इन कीपिंग द वर्ल्ड सेफ। विश्व को सुरक्षित रखने में पैक्स अमेरिकाना का क्या महत्व रहा है। What 6 challenges do you foresee if Pax Americana weakens? यदि पैक्स अमेरिकाना कमजोर होता चला गया तो कौन सी 6 चुनौतियां आ जाएंगी। थर्ड, लिस्ट द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज फॉर इंडिया इन 2017 एंड बियॉन्ड। तो इसके कंटेक्स्ट में हम समझें कि भारत के लिए 2017 और उससे आगे कौन सी सामरिक चुनौतियां होंगी। द सिस्टरहुड ऑफ रेसलर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पीपल एंड पर्सनालिटीज, सोसाइटी एंड कल्चर से संबंधित एक बेहद खूबसूरत लेख। ये रहा वो भारी भरकम भीमकाय लेख और ये रहा उसका एनालिसिस। इससे पहले कि हम श्रीमान फोगाट साहब पे जाएं, महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियां जो चैंपियंस हैं, आमिर खान साहब ने 3 इडियट्स नाम की बेहद खूबसूरत मूवी बनाई थी जिसमें एक बहुत ही क्लियर संदेश था, थिंक फॉर योरसेल्फ, क्रिएट योर ओन मॉडल्स ऑफ सक्सेस, और उन्होंने उसमें सैकड़ों करोड़ बनाए, हमारी बधाइयां स्वीकार करें। उसके बाद उन्होंने दंगल बनाई जिसमें ठीक 3 इडियट्स का उल्टा संदेश है। यहां पर पिताजी ने तय किया है कि बेटियों के लिए क्या सही है, बेटियों को यह ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करेंगी, पिताजी ने उनके लिए रास्ता तय किया,
in a patriarchal way, although he ended up creating amazing success and huge happiness for the kids. But Dangal is the movie which in theme, content and message is the exact opposite of Three Idiot. तो आमिर खान साहब से हमारा सवाल है, हमें कृपया ये बता दें कि इनमें से कौन सी मूवी बच्चों को दिखाई जानी चाहिए और कौन सा संदेश सही है। एक बात तो बिल्कुल तय है, समाज में जब भी कहीं कोई परिवर्तन होता है तो वहां के लोगों को फायदा मिले ना मिले, बॉलीवुड पूरा फायदा ले लेता है। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। तो बॉलीवुड के लिए तालियां, उनकी स्मार्टनेस के लिए तालियां। आजकल तो बड़ी अच्छी मूवीज बनने लगी हैं, मूवीज वगैरह बहुत देखते हैं आप लोग, चलो अच्छी बात है, देखो देखो। द फोगाट फादर एंड सिस्टर्स आर स्क्रिप्टिंग अ न्यू स्टोरी इन रूरल हरियाणा। महावीर सिंह फोगाट वॉज सोशली कास्टिगेटेड एंड रिडिक्यूल्ड व्हेन ही स्टार्टेड। अब यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश, जब महावीर सिंह फोगाट ने शुरुआत की थी तो सामाजिक आलोचना और उपहास भयंकर हुई थी। लड़कियों से कुश्ती करवाओगे, मानसिक संतुलन खो बैठे हो। वो तो जब गीता और बबीता ने 2010 के दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत लिए, तब धीरे धीरे उपहास तारीफ में तब्दील हुआ। तब तक तो सिर्फ उपहास था। So there is absolutely no doubt that the moral courage and strength that Mahavir Singh has exhibited is absolutely commendable. Third, Mahavir Singh may have started a mini social revolution. संभव है एक लघु सामाजिक क्रांति महावीर सिंह फोगाट ने प्रारंभ कर दी है। जब उन्होंने शुरू किया था तब लड़कियों के लिए अखाड़े होते ही नहीं थे हरियाणा में। आज कम से कम 50 हैं, और वो भी ऐसे राज्य में जहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है, जहाँ पे कई जगह तो लड़कियों के लिए सेलफोन पर बंदिशें लगी हुई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। So basic message here which the author is trying to give, which is a very good message, and we all should appreciate that individual effort can actually bring mini social revolutions. एकला चलो रे, ये नारा किन्होंने दिया था और वो यहाँ क्यों रेलेवेंट है, कमेंट्स में बताइएगा। And also the fact that महात्मा गांधी said, be the change you wish to see in the world. तो हम सब ये कोटेशंस बोलते सुनते जरूर हैं, जब करने की बारी आती है तो लोग अक्सर डर के पीछे हट जाते हैं। बट नॉट महावीर सिंह। Not only are social attitudes changing, but even the government attitude through sports investments has changed. तो हरियाणा सरकार ने जिस तरह का खेलों में खासतौर पर लड़कियों के लिए कुश्ती में निवेश किया, बहुत अच्छी बात है। अ लोकल रेसलर, तो वहाँ की एक स्थानीय रेसलर से जब बात की इस ऑथर ने, people look at me differently, but in their heart they don't really believe in us. Girls are still married off as soon as they complete the 10th standard and people speak behind their back. तो ये एक बहुत ही कटु सच्चाई सामने आई है कि तारीफ तो करते हैं, हम स्थानीय चैंपियनशिप जीतते हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो हम पे हंसते हैं और चाहते हैं हमारी जल्दी से जल्दी शादी हो, हम घर बसा लें, और हम पे यकीन अभी तक नहीं करते हैं। मैं उस लेडी रेसलर से जिनकी ये चिंता है बोलना चाहूँगा, ये पूरे भारत की समस्या, ये सिर्फ आपके रूरल हरियाणा की समस्या नहीं है। यहाँ औरतों को अब जितना विक्टोरियन समाज बनने के बाद जब से हमने एक दोयम दर्जा दिया है, ये प्राचीन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ स्थितियाँ बहुत अलग थी। वो तो उसके बाद धीरे धीरे कोलैप्स होते होते हम इतने एडवांस स्टेट ऑफ डीके में आ गए हैं। तो सबकी तरफ से सॉरी, और क्या बोल सकते हैं। सिक्स्थ, मोटिवेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ईश्वर चंद दहिया, तो एक बहुत बड़े कोच, प्रसिद्ध कोच महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बता रहे हैं, हु ट्रेन बॉयज एंड गर्ल्स ब्रेविंग ऑल सोशल रिडिक्यूल। वहाँ वो लड़के लड़कियाँ दोनों की ट्रेनिंग करते हैं कुश्ती में, तो खूब हंसते हैं लोग उनके ऊपर, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। Even young men and women practice with each other, but coaches ensure that the doors and windows are closed. बहुत अच्छा एक लाइट हार्टेड सेंस में ऑथर ने अच्छा बिंदु बताया है कि वहाँ पे लड़के लड़कियों के साथ में भी वो कुश्ती कराते हैं, लेकिन उस वक्त खिड़की दरवाजे बंद करके, क्योंकि अगर गांवों में ऐसा हुआ तो देयर वुड बी मर्डर। Pro Wrestling League will open up new vistas, money, fame and learning. The author then points out to the fact that professionalism, or rather professional commercialization of these sports will ultimately be beneficial because there will be a lot of money flowing, there would be fame and a lot of learning from the already successful people. This Haryana experiment will change a lot sports, social attitudes and confidence of our women. May 1000 Mahavir Singh Fogats bloom. बोधी न्यूज़ की तरफ से डेफिनेटली इस तरह के सामाजिक क्रांतिकारियों को सैल्यूट और आगे के लिए शुभकामनाएं। एक अच्छा और सरल लेख, लेकिन जिसमें एक बहुत गंभीर संदेश हम सभी के लिए था। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। व्हाई इज द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी सो एंटी फीमेल? एनालाइज। आधुनिक भारतीय समाज इतना महिला विरोधी क्यों है? विश्लेषण करें।
हाउ कैन इंडिविजुअल्स हार्बर मिनी सोशल रिवोल्यूशंस? एक्सप्लेन। कोई व्यक्ति किस प्रकार अपने स्तर पर लघु सामाजिक क्रांति ला सकता है? समझाइए। हैज द इंडियन स्टेट एब्डिकेटेड व्हेन इट कम्स टू विमेन्स राइट्स? जब महिला अधिकारों की बात होती है तो क्या भारत का राज्य या भारत संघ अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह विमुख हो चुका है? एब्डिकेटेड। इस तरह के बड़े अच्छे ऐसे टॉपिक्स पर अब आप लिखने की स्थिति में अवश्य रहेंगे। बोधी भाषा रिसोर्सेस, इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इनका भरपूर इस्तेमाल करें, विशेष रूप से बोधी अनुवाद का। ध्यान रखें, PT Sure 30x30x30 online class is available for all those who have written MBA entrance exam this year. This will be a series of 30 sessions of 30 minutes each, covering 30 major themes, which will really help you only for those who have written these MBA entrance tests. For deeper knowledge resources, enroll for Bodhi Booster Premium. Otherwise, keep using all the free resources available. हिंदी में समानांतर उपलब्ध। आज का PDF अवश्य news.bodhibooster.com से डाउनलोड कर लीजिएगा। That's all we have for you in this episode of Precise and Time Saving Bodhi News. बहुत जल्दी आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।